है सिक्का बदल गया, कृष्णा सोबती का है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें भारत विभाजन के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है, भारत विभाजन के बारे में, ठीक है ना। भारत विभाजन के बारे में पढ़ेंगे इसमें, सिक्का बदल गया। देखिए भारत विभाजन दिखाई दे रहा है, ट्रेन है और ट्रेन में कई सारे आदमी जो है जा रहे हैं पाकिस्तान की ओर, कई सारे पाकिस्तान से आ रहे हैं, ठीक है। कई सारे लोग हैं जो पाकिस्तान जा रहे हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से भारत आएंगे, ठीक है। लेखक परिचय के बारे में पहले देखते हैं, कृष्णा सोबती के बारे में जी में देखते हैं। सठोत्तरी हिंदी कहानी और उपन्यास जगत के तथा नारी मुक्ति या नारी स्वतंत्रता या स्त्री विमर्श की महिला कथाकारों में कृष्णा सोबती का नाम सर्वप्रथम आता है। कृष्णा सोबती बहुमुखी प्रतिभा के सशक्त एवं लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों में से एक थी। उन्होंने जो सुना, देखा और अनुभव किया उनको ही अपनी साहित्य कृतियों के माध्यम से बखूबी अंकित किया है। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी 1925 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। गुजरात पंजाब का यह हिस्सा था, अब पाकिस्तान में है। कहाँ पर है यह? पाकिस्तान में है। अब गुजरात का जो सिंध पंजाब वाला हिस्सा था ना, अब वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में। सोबती का रचना काल लगभग 6 दशकों तक राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के एक लंबे दौर की वे सहभागी रही हैं। कृष्णा सोबती का बचपन शिमला और दिल्ली के महानगरीय परिवेश में बीता, साथ ही पंजाब से ही उन्होंने आना जाना लगा रहता था। देश विभाजन के समय फतेह चंद कॉलेज में पढ़ रही थी, अंडरलाइन करना है इसको, फतेह चंद कॉलेज। जन्म कब हुआ था बता पाए कोई? जन्म 18 फरवरी 1925 को। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में। लेकिन ये गुजरात पंजाब वाला क्षेत्र था जो अब कहाँ पर है? पाकिस्तान में। अच्छा, कृष्णा सोबती का बचपन में शिमला और दिल्ली में महानगरीय परिवेश में बीता था, साथ ही पंजाब से उन्होंने आना जाना लगा रहता था। देश विभाजन के समय वह फतेह चंद कॉलेज में पढ़ रही थी। विभाजन के समय वह पढ़ाई छोड़कर दिल्ली आई। उसके बाद 1950 ईस्वी तक उन्होंने सिरोही के महाराज तेज सिंह की गवर्नेंस का काम किया। महाराज तेज सिंह उस समय सबसे फेमस थे। कहाँ के थे? सिरोही के, ठीक है, महाराज तेज सिंह के पास। उसके बाद एक वर्ष दिल्ली के आर्मी स्कूल में अध्यापिका रही। आर्मी स्कूल में, दिल्ली के आर्मी स्कूल में उन्होंने अध्यापिका का कार्य किया। 1952 से लेकर 1980 तक ईस्वी तक दिल्ली प्रशासन के प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जुड़ी रही। कृष्णा सोबती के पिताजी फौज में थे, काम करते थे, इसलिए उनकी शिक्षा दिल्ली, शिमला और लाहौर जैसे शहरों में संपन्न हुई थी। देखो, जो फौज में आदमी लोग होते हैं ना, उनके बच्चों की जो शिक्षा होती है वो हमेशा बदलते रहती है। इसलिए सरकारी स्कूल भी जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमेशा बदलते रहते हैं। मतलब कोई जहाँ पे पोस्टिंग होती है, जहाँ पे उन लोग का पोस्टिंग होता है, वहीं पर स्कूल लोग को बना दिया जाता है। केंद्रीय विद्यालय हर जगह पर है। तो जितने जो पुलिस वाले होते हैं या फिर जो उन लोग का ट्रांसफर हमेशा होते रहता है ना, तो उन लोग का स्कूल फिक्स नहीं रहता है। वो लोग कभी दिल्ली, कभी शिमला, कभी मनाली, कभी आपके साउथ साइड में, कभी अगर पोस्टिंग हो गई तो वहां पर भी स्कूल खोला गया है सरकार के द्वारा, तो वहां पे जाते हैं लोग पढ़ने के लिए, बच्चे चले जाते हैं, ठीक है। आर्मी स्कूल होता है उन लोगों का टोटली, ठीक है। और इस ऐसे समय में भेजा जाता है जिस समय मान लो कि जैसे वेस्ट बंगाल में कोई है, तो केंद्रीय विद्यालय में जिस समय में चला जाएगा ना, तो क्या करेगा कि दूसरे बच्चों को उनके साथ कोलैब किया जाएगा कि उनके स्कूल में भी सही, मतलब यही सिलेबस चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि आर्मी स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, किसी भी जगह पर सेम सिलेबस चलते हैं, ठीक है। सीबीएसई भले ही क्या हो सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन सेम सिलेबस चलता है। तो आर्मी स्कूल में भी सीबीएसई की ही पढ़ाई होती है, एनसीईआरटी वगैरह बेस्ड पढ़ाई होती है। तो सबके किताब क्या होते हैं? एकदम एक बराबर होते हैं। इसीलिए ना इधर पे कोई मतलब कभी पीछे हो सकता है, बैकवर्ड नहीं हो सकता है, ना कभी दूसरे स्कूल में जाएगा तो बैकवर्ड हो जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा? एकदम एकदम सेम सेम चलता है सिलेबस। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए वो दूसरे जगह पे भी जाके स्कूल में नाम लिखा सकते हैं। तो वो बच्चा से पूछ लिया जाएगा कि हाँ उधर स्कूल में कितना तक पढ़ाई हुआ था, आप वहीं से बताओ, हम वहां से बता देंगे। तो इनके पिताजी जो थे वो फौज में थे, इस वजह से इनकी पढ़ाई जो हुई दिल्ली में हुआ, शिमला में हुआ, लाहौर में हुआ, ठीक है। कृष्णा सोबती के 3 बहनें और 1 भाई थे। बचपन में घर में लाड प्यार और अनुशासन की कोई कमी नहीं थी। कृषि से भी जुड़े परिवार का होने के कारण गांव और वहां की जमीन से भी उनका गहरा संबंध रहा। कृष्णा सोबती के पिताजी उन्हें अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़कर सुनाते थे, जिन्हें उन्हें जीवन का ज्ञान प्राप्त हुआ।
हिंदी साहित्य को अधिक समृद्ध करने में अपनी वैविध्यपूर्ण रचनाओं द्वारा महत्वपूर्ण योगदान देने वाली कृष्णा सोबती अपने उपन्यासों के जरिए अधिक प्रसिद्ध हुई थी। उनके प्रकाशित उपन्यास है डार से बिछुड़ी, देखो है लिखा, अंडरलाइन करो, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के समय, सरगम, यारों के यार, ए लड़की आदि। संख्या की दृष्टि से कम होने पर भी सोबती की कहानियां, मतलब ये संख्या की दृष्टि से देखो कमी न है, इनकी कहानियां जो थी, सोबती की कहानियां हिंदी साहित्य जगत में बहुचर्चित है। उनकी प्रथम कहानी जाभा 1944 में रची गई थी, याद रखना, जाभा जो था 1944 में रचा गया था। लेकिन उनका प्रथम कहानी संग्रह बादलों के घेरे 1944 में प्रकाशित हुआ था। 1944 से 1959 तक लिखी गई थी। 24 कहानियों का संग्रह है, 1980 में प्रकाशित हुआ। 1968 में उनकी बहुचर्चित लंबी कहानियां चारों के यार, यारों के यार, ठीक है, और 3 पहाड़ प्रकाशित हुए थे। उनकी ख्याति प्राप्त ए लड़की जैसे आलोचना लंबी कहानी मानते हैं। 1951 ईस्वी में पुस्तकाकार रूप में बाहर आई थी और 1989 में सोबती एक सोहबत का प्रकाशन हुआ था। देखो 1989 में सोबती एक सोहबत के नाम से प्रकाशित हुआ था। इसमें विभिन्न विषयों पर आधारित 4 विचारोत्तेजक निबंध और 2 कविताएं भी संकलित है। इनमें एक कविता गलबहियों में उमड़ती उनके उपन्यास जिंदगी नामा की भूमिका में पूर्णतया उद्धृत की गई थी। ठीक है, देखो सारांश अगर देखोगे तो इस कहानी का सारांश एक के बार में हम पढ़ा देते हैं, पूरा समझ में आ जाएगा। कृष्णा सोबती की जो ये कहानी है, ये एक कहानी है, ठीक है, सिक्का बदल गया। मतलब इंडिया का पैसा अलग होता है, ठीक है, यहाँ पर 3 शेर वाला वो हम लोग को एनवेलप चिन्ह दिखाई देता है और सामने की तरफ 1 रुपया लिखा रहता है। सिक्के में नहीं लिखा था 1 रुपया 2 रुपया, तो पहले 1 रुपया में अनाज मिलता था, इसलिए अनाज का फोटो था। अब 1 रुपया में ठेंगा ना मिलता है, इसलिए ठेंगा का फोटो दिया है। ठीक है, ठेंगा नहीं देता इसे। और 2 रुपया तो चुनाव चिन्ह है ऐसे 2 नंबर पे वोट, चुनाव चिन्ह है, हो गया तो 2 रुपया ऐसे 2 दिखाता है। पीछे में देखना उसका सिक्का के 2 पहलू है, एक 2 रुपया लिखा रहता है और पीछे एनवेलप रहता है ना, शेर रहते हैं। तो जब बताओ देश का विभाजन होगा तो सिक्का बदल नहीं जाएगा, सिक्का का क्या होगा, बदल जाएगा। तो 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो उसमें सिक्का भी क्या हो गया, बदल गया। इसलिए चैप्टर का नाम ही क्या पड़ गया, सिक्का बदल गया। अब इस चैप्टर में कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया देश विभाजन की पृष्ठभूमि में नाते रिश्तों के याकायक बदल जाने और झूठे पड़ जाने की पीड़ा का संवेदनशील साक्ष्य है। एक लंबे अरसे से साहनी का चनाब से गहरा संबंध रहा है, ठीक है, चिनाब, यहाँ पे चिनाब नदी होगी, नदी जो थी ना, अभी ज्यादातर नदी वो कहाँ पे बहती है, पाकिस्तान में। इसी के किनारे कभी वह दुल्हन बनकर उतरी थी और पिछले 50 वर्षों से इसी में नहाती रहती थी। इसके आसपास बिखरी जमीन, कुएं और बड़ी सी हवेली सब शाहजी के हैं और वे सारे आसामी हैं। आसामी मतलब जो असम में रहते हैं। आसामियों की पूरी आबादी मुसलमानों की है। जो आसामीज रहते हैं, अभी भी देखना वहां पे बहुत सारे ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो असम में रहते हैं ना, बांग्लादेश से उठ के वो कहाँ चल जाते हैं, असम में चल जाते हैं। तो असम में आपके मामा जी है ना, असम के मुख्यमंत्री मामा कहते हैं उनको, तो वो वहां से बांग्लादेशियों को भगा दिए हैं, ठीक है, वो भगा दिए। बांग्लादेशी लोग जितने भी थे उधर पे गए हुए थे, वो लोग सोचते थे कि यहाँ पे हमारे मुसलमान भाई हैं, हम लोग यहाँ पे रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उन लोग को भगा दिया गया। आसामियों की पूरी आबादी मुसलमानों की है। लेकिन पिछले दिनों जैसी हवा चल रही है उससे चीजों की शक्ल बहुत तेजी से बदल गई है। जिस शेर को उसने उसकी मां के मरने के बाद पाला पोसा, आज वही उनके जान लेने को तैयार था। जिस शेरा को
उसने पाल पोस कर बड़ा किया, वही ऊंची हवेली की अंधेरी कोठरी में पड़ी सोने चांदी की संदूकें लूट लेना चाहता है। लेकिन जब शेरे ने साहनी की झुर्रियों में पड़े मुंह की ओर देखा तो साहनी धीरे से मुस्कुरा रही थी। शेरा विचलित हो गया। ये नाम है, कोई शेर नहीं है, ठीक है। आखिर साहनी ने क्या बिगाड़ा था हमारा। शाहजी की बात शाहजी के साथ गई, वह साहनी को जरूर बचाएगा। जब वह साहनी को घर छोड़कर आने को कहता है तो साहनी बिना कुछ बोले उसके साथ चलने लगती है। अब ये दोनों तरफ से हो सकता है, या तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान की ओर जाए या पाकिस्तान से हिंदुस्तान की, क्योंकि उस समय लोग क्या हो रहे थे, खतरनाक बदल रहे थे। तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान भी जा रहे थे, पाकिस्तान से हिंदुस्तान भी आ रहे थे। शेरा विचलित हो गया। आखिर साहनी ने कहा बिगाड़ा है हमारा। शाहजी की बात शाहजी के साथ गई, वह साहनी को जरूर बचाएगा। तब वह साहनी को घर छोड़कर आने को कहता है और साहनी बिना कुछ बोले उसके साथ चलने लगती है। ट्रकों के आने की सूचना पर भी वह स्वयं कुछ बोल नहीं पाती है। नवाब बीबी ने अपने विकृत कंठ से चीजों के इस तरह बदल जाने पर बुदबुदाती रहती है कि देखो हमारा सिक्का भी बदल गया, हमारा वतन बदल गया, हमारा नदी बदल गया, नदी का पानी दूसरे साइड जाता है, ठीक है। अब हम लोग कैसे जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे देश में अगर मारकाट हो गया तो हम दूसरे देश में कैसे जाएंगे, ठीक है। पैसा यहाँ पर बहुत जल्दी चेंज हो गया, ये लेकर हमेशा बुदबुदाते रहती है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था, ना सुना था। साहनी अकेले थी और बिना सहारे के उसे अपने पुरखों के घर को छोड़ना था। अब जैसे कई सारे ऐसे लोग थे जो अपने पुरखों मतलब जो पूर्वज होते हैं, उन पूर्वजों के घर को छोड़कर कहाँ जाना था, पाकिस्तान जाना था। तो वहां पे नया सब चीज मिलेगा ना। अब मान लो लाहौर वाला कोई इलाका है, पंजाब वाला, तुम इधर से पंजाब चले जाओगे तो वहां पे ऐसा लगेगा ना कि हम पाकिस्तान में चले आए, ठीक है। साउथ में चले जाओगे तो ऐसा लगेगा कि पाकिस्तान में चले आए। वो छोड़ो ना, कुछ सालों पहले अभी मटियापुर उसमें चल जाते थे तो ऐसा लगता था कि भाई पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान है वो, ठीक है। आबादी ज्यादा है ना वहां पे मुस्लिमों की, तो वहां पे लगेगा कि भाई हम दूसरे देश में चले आए। वैसे ही अगर आप लाहौर के साइड में जाओगे तो वहां पे लगेगा कि भाई हम दूसरे देश में। और लाहौर अभी तक ज्यादातर कहाँ पर फैला है, अभी पाकिस्तान में, ठीक है। ज्यादातर लाहौर का हिस्सा कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में चला गया। साहनी रो रो कर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से, मान से लांघेगी या देहरी, जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों से संभालकर साहनी ने दुपट्टे से आंखें पोंछी और देवड़ी से बाहर हो गई। देवड़ी मतलब क्या होता है, मतलब इसमें एक साहनी नाम की लड़की है जो ये सारा चीज पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान आते जाते देख रही। अब इनको भी क्या करना था, ये हिंदुस्तान से कहाँ जाना था, पाकिस्तान जाना था। तो ये सोच रही है कि हम जाएंगे तो वहां पे कैसे बदलेंगे अपने आप। हिंदुस्तान में रह रहे तो सब जगह पे सिक्का पैसा, वहां पे रीति रिवाजें सब एक तरह चल रहा था। लेकिन अचानक से ये देश बदल गया और हम लोग को पता चला कि हम कहाँ चले आए हैं, पाकिस्तान में चले आए। अभी तक तो हम लोग हिंदुस्तान में थे, पाकिस्तान में चले आए। तो यही कंडीशन उनको खपता है। मतलब ये लगता है कि हम लोग अपने देश को पार करके दूसरे देश में चले गए और वो देश सुरक्षित है हमारे लिए कि नहीं है, पता नहीं। तो देवड़ी का मतलब होता है चौखट। चौखट समझते क्या होता है चौखट? हाँ, दरवाजा का किनारा, ठीक है। एक दरवाजा का जो किनारा होता है लास्ट, उसी को चौखट कहते हैं। चौखट पार करके जाना था। तो यही क्या है, बॉर्डर लाइन है ना। इस बॉर्डर लाइन के उस पार आप अगर चले जाते हो, ये जैसे रेड कलर का बॉर्डर लाइन है, ये उस पार चले जाते हो तो उतने समय के लिए हमारा और आपका रिश्ता खत्म। अब बाहर में आप क्या करते हो हमसे मतलब नहीं। यहां पर किसी ने डिसिप्लिन तोड़ा, हम उसको तोड़ देंगे, ये बात है। यहां पर आए, उस जगह गए, अब उधर से जब बाहर जाइएगा, अब बाहर में क्या चल रहा है हमको नहीं पता भाई, क्योंकि हमको पढ़ाना है। अब आपकी बातें वो हम पता करते रहे तो भाई पढ़ाना ही क्या, सिलेबस से कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए अब यहां से बाहर गए तो भाई उस समय अब स्टूडेंट और टीचर का रिश्ता खत्म हो जाता है। नहीं, जो यहाँ पर जो डिसिप्लिन लगता है वो बाहर में लग पाएगा। अगर मान तुमको देख भी लिया ना तो हाँ, तुम हमको देख के अरे सर जा रहे हैं ऐसा बोल दोगे, लेकिन हम टोटली इग्नोर कर देंगे। लेकिन कुछ गलत करते हुए अगर देख लिए तो उसी समय पीट देंगे, चाहे जो भी हो, लड़का लड़की कोई भी हो,
ठीक है, तो इसीलिए बच के रहेगा मेरे से। ये नहीं कि बाहर है, सर देख लिए तो कुछ नहीं बोले, ऐसा नहीं है, उसी समय पीट देंगे, कहा रे क्या कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे कंडीशन हो सकते। तो देवड़ी का मतलब समझ में आ गया, चौखट, चौखट पार। आसपास की औरतों की प्रतिक्रियाओं से ही साहनी को स्थिति की संजीदगी का आभास होता है। बेजान सी साहनी की ओर से देखकर बेगू सोच रहा है, देखो ये सब नाम है, ठीक है, बेगू, साहनी, ये सब नाम है। साहनी की ओर देखकर बेगू सोच रहा है क्या गुजर रही है साहनी पर, मतलब उसको अब इस देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना पड़ रहा है। मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है, लेकिन अब क्या हो सकता है, अब तो देश बदल गया है, अब देश बट गया है। ठीक है, जिनको जाना था वो जा रहे हैं आपस। और इसके बाद ही साहनी को वह सब कुछ छोड़ना होता है जो उसने इस लंबे अरसे से सहेजा था। कहां पे, भारत में। हवेली और उनके भरी ढेर सी जरूरी गैर जरूरी चीजें ही नहीं, नाते, रिश्ते, पड़ोसियां, माया, ममता भी। आसपास के घेर कर खड़ा वह छोटा सा जनसमूह रो रहा है। सबके मन में जैसे एक ही बात है कि साहनी के मन में जरा भी मैल नहीं। हम साहनी को नहीं रख सके। अपना घर बार और गांव छूट जाने पर भी साहनी के मन में किसी के लिए कोई बैर भाव नहीं था, बल्कि जिस शेरे के मन में साहनी को मार डालने की बात आई थी, उस शेरा बढ़कर साहनी के पांव छूता है। शेरा नाम का एक लड़का है जिसने क्या किया था, पूरा बढ़िया तरीके से उसको पाला पोसा था। किसने, साहनी ने। अब उसको छोड़कर वो क्या कर रही है, जा रही है पाकिस्तान। ठीक है, उसी के ऊपर कहानी है, उसको छोड़कर बेचारे को जा रही है। तो साहनी इसको कभी नहीं मानता था कि भाई ये हमको पाली पोसी है, वो बस ये जानता था कि हम इसके साथ रहते थे, अब ये हमको छोड़ के जा रही है, जाने। लेकिन जब अंतिम वक्त आता है, जब उसको जाने का वक्त आता है देश को छोड़कर, तब ये रो देता है एकदम। कौन, शेरा। ठीक है, शेरा बढ़कर साहनी के पांव छूता है और उसे अपने कांपते हुए हाथों से आशीर्वाद दिया। तुम्हें भाग लगे चन्ना। ठीक है, चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या। ठीक है, ट्रक के बढ़ते बढ़ते हुए लोग साहनी के दिल छोटा ना करने की इजाजत करते हैं, जिसमें उसकी बेबसी भी मिली है। यदि उनके बस में होता तो वो कुछ भी उठा ना रखते, लेकिन क्या करे, राज्य पलट गया है, मतलब देश पलट गया है। हमारा देश अलग, तुम्हारा देश अलग हो गया और सिक्का बदल गया है। रात में साहनी कैंप के जमीन पर पड़ी आहत मन से सोचती है, राज्य पलट गया, सिक्का क्या बदलेगा, वह तो वहीं छोड़ आई। तो राज्य तो बदल गया, लेकिन क्या सिक्का बदलेगा, क्योंकि मैंने सिक्का तो कहां छोड़ दिया, वहीं छोड़ दिया, भारत में ही छोड़ दिया। अब जाएंगे किस देश में, पाकिस्तान में जाएंगे, तो पाकिस्तान का नया सिक्का लेंगे, लेकिन सिक्का बदला नहीं, वो सिक्का वहीं छोड़ दिया, मतलब मेरा शेरा हम वहीं पे छोड़ दिए। ठीक है, ये कहानी है इसमें, समझ में आया। तो सिक्का बदल गया, क्या पैसा बदला, नहीं, सिक्का बदला मतलब भारत विभाजन हुआ, देश बदला। भारत देश का पैसा पाकिस्तान नहीं जा सकता था, अब पाकिस्तान का पैसा अब भारत देश में नहीं आ सकता। ठीक है, अब वहां पे जिन्ना रुपीस चलता है, यहाँ पे गांधी रुपीस चलता है ना, पाकिस्तानी रुपया वहां पे चलता है। चलिए, यहां से एमसीक्यू है, एमसीक्यू आप लोग लिख लीजिएगा, जिस पे गोल है बस वही लिखिएगा। कृष्णा सोबती का जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1925 को। कृष्णा सोबती का जन्म कहां हुआ था, गुजरात, पंजाब का वह हिस्सा जो अब कहां है, पाकिस्तान में। लिख लो धड़ाक से, कॉपी में लिख लोगे तो याद रहेगा बाबू कि हम लोग पढ़े हैं, नहीं तो नोट्स तो तुम लोग खोल के भी नहीं देखता है ना। मोबाइल में किसी का रिचार्ज नहीं रहता है, किसी को काम रहता है। अब वो आप लोग लिख लेना तो बताना मेरे को। टेस्ट कौन कौन दिया था, दिया है, कितना नंबर आया,
14 का है, उसमें से तो एगो कम है, 15 मार्क्स आया है। एगो क्वेश्चन गलत था, उसमें बता दिए थे ना, वो नागा अर्जुन का था लेकिन उसमें आ गया हिंदी। ठीक है, तो वो गलती से सेट हो गया था, गलती से सेट हो गया। तू तो दिया है टेस्ट रे, तो कैसे बोल रहा है कि नहीं दिए? तू तो टेस्ट दिया है। कितना आया? 14। खाली एगो टॉपिक से देख रहा है, 20 तो क्वेश्चन दिए, 21 तो 14 आया, 15 पार नहीं कर पाया। तो जब पूरा किताब मिला के आएगा तो क्या होगा तुम लोग का हालत? पढ़ ले, थोड़ा सा पढ़ ले। और क्वेश्चन बनाने में हमको बहुत टाइम लगा है। तुम्हारा कितना आया? दिया है टेस्ट? 15। तुम्हारा बाबू? नहीं दिया अभी? तुम भी नहीं दिया? मत तो। तुम लोग का रे बबनी कितना आया है? 15, 14, 13, 12, 10, 17। 17 ला दी? वाह, ठीक है, 15 से ऊपर जाएगा सही है। हमारा 17, वाह, 18 नंबर आ गया, एगो तो सही है। तेरा तो देवे मत कर तू। तू बताओ, तुम भी नहीं दिया है? मत दे। तुम्हारा कितना मार्क्स आया? हाँ, 17। वाह, एक साथ बैठ के दी थी क्या रे तुम लोग टेस्ट? हाँ, तुम लोग गलती भी किए हो कि जहां पे गुलाबी चूड़िया होगा वहां पे बेटा तुम लोग माला सजाए हो। फूलों की माला दिखा रहा है? हाँ, नहीं हो सकता है। हम आंसर में लगाए हैं, फूलों की माला थोड़ी लगाए। फूलों की माला में वो दिखाया आंसर। अच्छा, लिख लेना तो बताना बाबू, जो ऑनलाइन है। देखें। ओहो, तब एक और मार्क्स मिल गया तुम लोग। गलती हो गया ये मेरी ही गलती है, उसमें सेट करने वाले थे ना। हो गया, जो गोल है बस वही वाला लिखना है। बादलों के घेरे किस प्रकार की रचना है? कहानी संग्रह। ए लड़की, ए लड़की को क्या माना गया है? लंबी कहानी माना गया।
10 नंबर भी लिख लेना तो बाबू, थोड़ा 10 नंबर स्टार्ट करके लिख लेना। 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर स्टार्ट करके लिख लेना। शायद खत्म है इसको। हाँ, संधि समास करा दिए हैं, हो गया, उसका रिवाइज होगा फिर। हो गया। अभी आता है बबुआ, तुम लोग इतना देरी से? बहुत बढ़िया। इतना देरी से आएगा तो होगा। रिकॉर्ड देख लेना क्लासेस, अभी क्वेश्चन आंसर लिख लो। सोलह नंबर भी लिख लेना बाबू। 16 नंबर, 16 के बाद 17। 16 नंबर लिख लेना, उसमें टिक नहीं लगा है। और शिक्षा।
लिख लो, धड़ाधड़ लिख लो। नीचे कर लो।
हो गया ना बाबू, जो लास्ट बच गया है इसको हम ग्रुप में छोड़ देंगे और एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा, लिख लेना उसको।